हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर यानी कि 24 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के इस हरियाणा करंट अफेयर के सेशन को। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर तो आप लोग मेरे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है वहाँ से, और आप लोग मुझसे मेरा कंप्यूटर का बैच जो है ना वो ले सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स IQ5 जो बैच स्टार्ट होने वाला है आने वाली 1 जुलाई से जो है ना वो आपका रनिंग होने वाला है। तो आप लोग अभी से उस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। उसमें बाद में प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो पहले से ही आप लोग तैयार हो जाइएगा, उस बैच को ज़रूर ले लीजिएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि इनमें से कौन भारत का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना है। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इनमें से बने हैं, इनका नाम है नंबूदरीपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। ये पहली बार 1957 से 59 के बीच में केरल के मुख्यमंत्री बने थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ये संबंधित थे। तो केरल के मुख्यमंत्री बने थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, याद रखना। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा जो हरियाणा का करंट अफेयर है हमारा, कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से आइडिया लैब स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा के अंदर जो है ना GJU यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो है वो ये लैब स्थापित की जाएगी। यहाँ के VC का नाम है बलदेव राज कंबोज। एक्चुअली ये तो HAU के भी है लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज संभाल रहे हैं यहाँ का। इस यूनिवर्सिटी में आइडिया लैब की स्थापना होगी जिसका सीधा फ़ायदा यूनिवर्सिटी व आसपास के जितने भी कॉलेज है या स्कूल है, इन या यूँ कहिएगा एक प्रकार से जो छोटे और मझले उद्योग हैं उनको सीधा सीधा बेनिफिट होगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो है ना वो एजुकेशन दी जाएगी, और इस आइडिया लैब की स्थापना जो है ना वो 1.10 करोड़ रुपए है वो आने वाली है। आइडिया लैब बेसिकली आप यूँ समझ लीजिएगा जिसके अंदर सीधा सीधा बेनिफिट होता है सजेशंस का, वहाँ पे सीधा बेनिफिट होता है क्या कहते हैं एडवाइज़र्स का, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ना वो आपके एक टाइप की मीटिंग कॉन्फ्रेंस का, ये कई सारे बेनिफिट्स एक साथ में मर्ज्ड होते हैं ऐसी लैब्स में। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपके 1995 के अंदर। ये हिसार में पड़ती है, याद रखना, इसका गेट नंबर 3 है ये एक्चुअली, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग को UID कार्ड बनाने की पहल की गई है। तो हरियाणा के अंदर जो है ना UID कार्ड बनाने की पहल की गई है रोहतक के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। UID का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। रोहतक में दिव्यांगों का UID कार्ड बनेगा। इसके लिए 27 जून से 14 जुलाई तक जो है ना खंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। जितने भी आपके देश भर के अंदर दिव्यांगजन हैं उनका UID कार्ड जो है ना वो बनाने का कवायद मोदी जी ने एक बार घोषणा की थी, और ऐसा अब हरियाणा के अंदर तो लागू हो ही रहा है। और ये UID कार्ड यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये कहीं पे भी जाते हैं तो इनका जो है ना वैलिड होने वाला है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को 9वीं कक्षा से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए हरियाणा ने किस जिले में बुनियाद नामक योजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने वाले हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से। सरकारी प्रतियोगिता जो तैयारी होती है, जैसे मान लेते हैं रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, GK है या करंट अफेयर ही कहिएगा, इन सभी की प्रिपरेशन करवाने के लिए 30 जून को पंचकुला में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह जो है ना इस बुनियाद योजना जो है ना या बुनियाद नामक कार्यक्रम है इसका शुरुआत करने वाले हैं। इससे सर क्या होगा, इससे जो है ना बेसिकली 51 सरकारी स्कूल या यूँ कहिएगा वहाँ पे बुनियादी सेंटर है, वहाँ पे एक प्रकार से प्रिंसिपल के साथ में मीटिंग होगी और बच्चों को जो है ना पहले चरण में एजुकेशन देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बेसिकली 2 चरण इसके होंगे। हर एक पहले चरण में प्रत्येक ज़िले में करीबन 200 बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे। ये बच्चे बुनियाद सेंटर और टैबलेट के ज़रिए जो है ना वो ऑनलाइन कोचिंग लेने वाले हैं। टैब तो आप सभी को पता ही है कि इनको दिया ही है। इनका मेन जो सेंटर है ना वो रेवाड़ी के अंदर होगा। रेवाड़ी कोचिंग का मुख्य सेंटर जो है होने वाला है। इसके अलावा कोचिंग लेने वाले बच्चों को ड्रेस है, किताबें है, टैब्स है, बैग है या जो भी ट्रांसपोर्ट है, सारी जो सुविधा है, व्यवस्था है, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी। पहले चरण में मेरिट में आने वाले 400 बच्चों को दूसरे चरण में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, और बाकी बच्चों को जो है ना वो कॉमन टाइप से ही JEE हुआ या एक आपकी नीट की एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी 10 दिनों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक रहेगा। मत्स्य पालन विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को योजना स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली इन फिशरीज के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को 10 दिन का मत्स्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग के दौरान 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। मछली पालन के लिए पट्टे पे लिए गए तालाब पर वित्तीय सहायता भी जो है ना वो दी जाती है अभी के लिए हरियाणा में। एक पहला जो पट्टा राशि है वो 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, अथवा वास्तविक पट्टा राशि का 50% दोनों में से जो भी कम हो उसकी अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तक ही हो सकती है। बस ये लाभ मिलता है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसे ही है, अगर जाल खरीद पर अनुदान के लिए मत्स्य पालकों को 20,000 रुपये की खरीद पर 50% और 10,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान राशि देने की व्यवस्था है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में मत्स्य पालन मंत्री की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन है, तो वो आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में मत्स्य पालन, कानून मंत्री और कृषि मंत्री तीनों ही जयप्रकाश दलाल है जो लोहारू से जीते हुए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना के तहत कितने रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा? तो ये योजना मैं आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ पहले। एक बार पढ़ाई थी पहले जब घोषणा थी, अब इसे लागू कर दिया गया है। 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना वो दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना, जो व्यक्ति चारा उगाएगा अपने खेत में, किसान गौशाला के आसपास चारा उगाएगा और मतलब फ़ायदा ये होगा कि गौशाला में डायरेक्ट जो है ना चारा पहुँच जाएगा। 10,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 लाख हो सकता है, मतलब 10 एकड़ जो है ना, अगर वो 10 एकड़ में चारा बोता है तो उसको इतना लाभ मिल जाएगा डायरेक्ट। हाल ही में दवा निर्माण कंपनी को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? दवा निर्माण कंपनियों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला ही राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। 3 अन्य राज्य गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले हरियाणा के अलावा, जबकि दवा निर्माण, रक्त केंद्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा पहला ही राज्य है। मतलब देखो, वैसे तो लाइसेंस देते हैं ऑनलाइन गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी, लेकिन जैसे कोई दवा बनाता है इसके अलावा जो है ना रक्त केंद्र है यानी ब्लड सेंटर्स है आपके, इनको ऑनलाइन लाइसेंस और कोई राज्य नहीं देता है भारत में, वो हरियाणा ही राज्य पहला राज्य है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का नाम अनिल विज है, ये भी याद रखना। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? वो मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखना। पहला वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था? 7 अप्रैल 1950 से हम लोग पहली बार मना रहे हैं। कोई कमेंट में मुझे बताएगा इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था? अगर याद है तो बताना। हरियाणा सरकार ने कब तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हर एक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है साल 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण की खरीद को अंतिम रूप से देने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के एक कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी और उसी में कहा है कि 2025 तक हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज जो है ना वो खोल दिए जाएंगे, ये निर्णय लिया है। 4 मेडिकल कॉलेज नारनौल के जो है ना कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा और बाकी जो है ना धीरे धीरे 2025 तक हरियाणा के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है? तो बताइएगा इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? MZ कियानी, हबीब उर रहमान, मोहन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल JK भोसले। बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक आंसर होगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप कंप्यूटर का कोर्स जो है ना वो भी परचेज कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है इस कोर्स से। धन्यवाद।